आज सदन में सहकारिता और खाद्य आपूर्ति को लेकर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, ये ऐसा विभाग है जिससे इस प्रदेश की 2/3 आबादी संबंध रखती है और हम सब लोग अगर भारत की असली तस्वीर देखना चाहते हैं तो सहकारी समिति या राशन की दुकान पर जाकर हम लोग ये देख पाते हैं कि हमारा भारत है, हमारा राजस्थान कहाँ है। माननीय सभापति महोदय, समय समय पर सहकारिता के माध्यम से प्रदेश की सरकारों ने एक आम व्यक्ति के जीवन को किस तरह से हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, इस बात पर चर्चा की। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कानून, बहुत सारे ऐसे नियम सरकार लागू करती है, लेकिन धरातल पर हम लोग अगर जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि राज्य के सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार और क्रय विक्रय समिति द्वारा ऐसी कई मेडिकल चलाई जाती है जिनमें RGHS या पेंशन धारकों को दवाइयाँ मिलती। माननीय सभापति महोदय, आज स्थिति ये है कि कई समितियों की जो कैपिटल शेयर है उसके जमा करने के बावजूद आज उन मेडिकलों का भुगतान नहीं हो रहा और उस वजह से एक आम व्यक्ति या जो पेंशन धारक है वो वहाँ मेडिकल पर दवाई लेने जाता है तो उसको वहाँ दवाई उपलब्ध नहीं होती। लेकिन दूसरी ओर कुछ प्राइवेट मेडिकल भी इस योजना से जुड़ी हुई है जिनका समय पर भुगतान होता है। तो ये जो आप लोगों ने 2 अलग अलग नियम बना रखे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से ये कहूँगा कि इसमें आप थोड़ा सा सुधार करें और जो एक आम व्यक्ति को सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलनी चाहिए उसको लेकर हम सब लोगों को ज़्यादा संवेदनशील बनना चाहिए। साथ ही रबी एवं खरीफ की फसल के बुआई के समय हम लोग DAP और NPK की डिमांड रहती है और बुआई के बाद यूरिया किसान को चाहिए। जब समिति से वो लेकर आता है तो उसके साथ में उसको नैनो यूरिया का और नैनो DAP का बैग तय करके दे दिया जाता है। जब किसान को पूछा जाता है तो वो कहता है कि मुझे इसके साथ में ये बैग दे दिया। अब जब समिति को ये कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि इफ़को से जब जो हमारे यहाँ जो वितरण की जाती है उसके साथ में वो नैनो DAP और नैनो NPK हमारे साथ में भेज दिया जाता है। तो ये जो मनमानी इफ़को द्वारा की जा रही है इस पर नियंत्रण आप लोगों को करना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आपकी सरकार की बाहर प्रदेश में ये चर्चा है कि आप ब्यूरोक्रेसी के आगे नतमस्तक हो रखें और ये सच है माननीय सभापति महोदय कि चीफ सेक्रेटरी के आगे तो इनके मंत्री विधायक सब लोग नतमस्तक रहते हैं। और राजफेड एक ऐसी संस्था है जिसके अध्यक्ष होता है और उसके कई वर्षों से चुनाव नहीं हुए और उसके मुख्य प्रशासक के रूप में आज यहाँ प्रदेश के मुख्य सचिव बने बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये मंत्री जी और ये कुछ कर पाएंगे उस चीफ सेक्रेटरी के सामने जिसके सामने पूरी सरकार नतमस्तक रहती है। तो कम से कम अपनी इच्छा शक्ति दिखाएं और किसान के प्रति कोई फैसला लेने के लिए आप लोग कोई उचित कदम उठाएं। साथ ही माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा को लेकर आज सदन में सब लोगों ने चर्चा की क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। आज गांव में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोग सार्वजनिक जीवन में सब जगह हम लोगों को जाना पड़ता है, किसी के दुख में भी जाते हैं शरीक होने। कई जगह हम लोगों ने ऐसे केस देखे हैं जहाँ किसी के पिता की अकाल मृत्यु हो जाती है, उसके पीछे 2 छोटे बच्चे हैं, उसकी विधवा है। लेकिन जब सरकार के माध्यम या उपखंड अधिकारी के यहाँ या आपकी पंचायत समिति में उसके द्वारा अपील की जाती है कि मेरा खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ा जाए तो उनका एक सीधा सा आंसर होता है कि NFSA का केंद्र सरकार की तरफ से ऑप्शन बंद है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं इस डबल इंजन की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम एक ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि केंद्र में आप लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। आप तो हर बार ऐसे कहते हो हमारे डबल इंजन की सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये तो एक
जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पे तो हम सब लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। इस मुद्दे के लिए आप लोग केंद्र सरकार में बात करें और इस ऑप्शन को खुलवाएं, और नहीं खुलवा सकते तो एक ऐसी व्यवस्था करें कि संबंधित उपखंड अधिकारी या कलेक्टर के यहाँ कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है आम व्यक्ति के सामने, उसको लेकर अगर हम वो अप्लाई करें तो उसको जोड़ा जाए। माननीय सभापति महोदय, ये 6913(1) का जो मेंटेन इस खाद्य सुरक्षा में किया जाता है, इन अधिकारियों के द्वारा बार बार एक आम आदमी को इसका उलाना देकर ये कहा जाता है कि आपका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। पिछले कई वर्षों में जो लोग अपात्र थे और इसमें जुड़े, आज वर्तमान में वो पात्र हो गए, तो उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि वो 6931 का जो रेशियो आप लोग यहाँ बताते हो उसको कम से कम मेंटेन किया जाए। राशन डीलर का कमीशन जब से आपकी सरकार बनी है तब से उनका कमीशन नहीं मिल रहा उन लोगों को, उनका भरण पोषण केवल उस कमीशन के भरोसे होता है, वो भी एक गरीब परिवार से होते हैं। गुजरात में आपकी सरकार है, वहाँ 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है उनको, आप भी यहाँ लागू करो, आप अपनी इच्छा शक्ति दिखाओ, आपकी डबल इंजन की सरकार है। साथ ही जो पोस्ट मशीनों के नाम पे 2016 से करोड़ों रुपए की जो वसूली की गई, आज तक उसका कोई बिल नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि उसका विवरण सदन की मेज पर रखें ताकि हम सब लोगों को पता चले कि कितना करोड़ रुपए का आप लोगों ने उसमें वसूली की गई है। साथ ही जो हमारे भंडार से जो गेहूँ आता है राशन डीलर की दुकान पे और पोस्ट मशीन से उसको वितरण किया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि भंडार से कम आता है, पोस्ट मशीन से जब वो तोल कर देता है तो वो किसान के या एक आम व्यक्ति तक कम पहुंचता है और उसका ठीकरा कई बार उस राशन डीलर पे फोड़ दिया जाता है। इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता राशन डीलर गड़बड़ नहीं करता, बहुत बार ऐसे भी होता है, कई केस में राशन डीलर भी गड़बड़ करते हैं, लेकिन आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। हर जगह अलग अलग आप लोगों ने व्यवस्थापक जो लगा रखे हैं, 3-3 समितियों का चार्ज दे रखा है आप लोगों ने। वो एक आम आदमी जब ऋण लेने जाता है या अन्य कोई सुविधा लेने जाता है तो उसको ये कह के भेज देता है कि आज मैं उस समिति पर नहीं हूँ, मैं दूसरी समिति पर गया हुआ हूँ। अब आप लोगों ने सहकार जो भर्ती बोर्ड है वो भी बना दिया, लेकिन आज तक कोई भी व्यवस्थापक की कोई भर्ती आप लोगों ने की नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इस जनता के, इस प्रदेश की जनता के जो सबसे ज्यादा छोटू सिंह जी लोगों को जरूरत है, उस विभाग के आप मंत्री हो, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए हम लोगों को माननीय सभापति जी।